मुजरिम कोशिश करना है कि मुझे फांसी न हो, उम्र कैद भले हो जाए। सरदार वकील अच्छा ठीक है। अगले दिन मुजरिम वकील से क्या बना? सरदार वकील बड़ी मुश्किल से तुम्हें उम्र कैद करवाई है, वरना जज तो तुम्हें राह करने पर तला हुआ था। शोर का फोन आया और रोते हुए कहने लगा, आंधा कभी नहीं लड़ा करूंगा, तुमसे बेहद प्यार करूंगा, तुम मुझे माफ कर दो। मैं भी नरम पड़ गई, माफ कर दिया। अब पता नहीं किसका शोर था, मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई। शादी के दूसरे दिन अचानक एक शोर अपनी बीवी को मारने लगा। लोगों ने पूछा क्यों मार रहे हो उस बेचारी को? शोर ये मुझे चाय में तावीज मिलाकर पिलाती है, मुझे अपने काबू में और मेरी माँ से दूर करना चाहती है। बीवी गुस्से में रोते हुए कहने लगी, वो तावीज नहीं बल्कि टी बैग है। शादी के 2 दिन बाद दूल्हा उस ब्यूटी पार्लर पर गया जहां उसकी बीवी को दुल्हन बनाया गया था और पार्लर की मालकन को एक आईफोन गिफ्ट किया। पार्लर की मालकन ने शुक्रिया अदा किया और खुशी से डब्बा खोला तो अंदर से 3310 नोकिया निकला और नीचे एक कागज था जिस पे लिखा था सेम फीलिंग। दो औरतें बातें कर रही थी। पहली, पता है अपने गांव के चौधरी साहब कोमा में चले गए हैं। दूसरी, हाँ बहन, पैसे वाले तो कहीं भी जा सकते हैं। पप्पू ने वकील को थप्पड़ मारा तो केस अदालत तक गया। वकील, जज साहब इसने मुझे थप्पड़ मारा है। जज, क्या ये सच कह रहा है? पप्पू, जी जज साहब ये सच है। जज, 500 रुपए जुर्माना अदा करो। पप्पू उठा और जज को भी थप्पड़ मार दिया और 1000 रुपए देते हुए कहा, मुजरत जज साहब मेरे पास खुले नहीं थे, आप दोनों आधे आधे कर लेना। यूनिवर्सिटी में एक लड़की बहुत पसंद आई, बात करने की हिम्मत नहीं हुई। फिर दोस्त ने कहा 100 के नोट पर नंबर लिख के दे दो। मैंने नोट पे नंबर लिख के उसको दिया और कहा कि आपका गिरा है। उसने चुप करके पकड़ लिया और कैंटीन से बर्गर लेकर खा लिया। अब बर्गर वाला मुझे मैसेज करके पूछता है बर्गर कैसा था, फिर कब आओगी खाने?